अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड अच्छे से गुजर रहा होगा। तो मैंने सोचा है कि लाइव स्ट्रीम अगर करनी हो तो उसमें इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, तो इस वजह से आज की जो वीडियो है ये संडे को अपलोड की जाए। और संडे को जो है जो भी 40 से 50 शेयर जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर रखे हैं, क्यों ना उन पे डिटेल में एनालिसिस किया जाए। तो वीडियो में अक्सर दरमियान में थोड़ी बहुत ही पास करूँगा, देन उसके बाद नेक्स्ट शेयर का एनालिसिस करके देन उस पे जो है एनालिसिस अपना करके आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं काजी स्पीक्स पे, तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है। और आप लोगों को पता है कि मैं PSX पे रेगुलर बेस पे वीडियोज़ बनाता हूँ, रेगुलर बेस पे लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ और आप लोगों को शेयर्स के टेक्निकल और साथ में फंडामेंटल एनालिसिस भी करके देता हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट शेयर है जी हमारे पास बिग बर्ड फूड लिमिटेड। ये देखें जी, ये शेयर तकरीबन यहाँ पे इसने पीक लगाई थी 87 की, और जब ये शेयर ओपन हुआ था तब राउंड अबाउट ये शेयर हमारे पास 65 पे मूव कर रहा था और देन करते करते ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल गया था। अब ये शेयर मूव कर रहा है 54 पे। अब इस शेयर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? RSI को देखें तो अभी तक RSI इसकी ओवरसोल्ड नहीं हुई है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है डेली बेस पे। और इसी तरह मैकडी को देखें वो भी डाउन है, RSI भी आपकी डाउन है, कोई किस्म की डाइवर्जेंस मुझे नज़र नहीं आ रही है। वीकली चार्ट देखें वो भी मुकम्मल तौर पे आपका बीरिश हुआ पड़ा है। ट्रेंड लाइन मैंने इसके ऊपर एक ड्रा करके रखी है। इस ट्रेंड लाइन को देखें, ये मुकम्मल तौर पे इंडिकेशन दे रही है कि ये शेयर अभी तक हमारा जो है एक स्ट्रॉन्ग बीरिश मूव के अंदर जा रहा है। अब इसकी मैं कुछ आपको 1 आवर पे पहले दिखा देता हूँ। कुछ क्लियर नहीं है मुकम्मल तौर पे, स्टिल ये शेयर जो है आपका बीरिश है। और 1 आवर पे मे बी एक शॉर्ट टर्म की जो है इसके अंदर डाइवर्जेंस है, मे बी 57 को टच कर सकता है। कुछ खास डाइवर्जेंस मुझे नज़र नहीं आ रही है और 1 आवर पे एक छोटी सी डाइवर्जेंस है। बाकी इसका हम डेली का चार्ट देखते हैं और देन मैं आप लोगों को इसकी सपोर्ट वगैरह भी बताने वाला हूं। मैं इसके ऊपर एक इंडिकेटर ऐड करने वाला हूं, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। और पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे इस शेयर की सपोर्ट नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रही है 50 की। तो 50 से नीचे मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस लगाना बेहतर होगा। बेशक आप लोग 47 का लगाते हैं, 48 का लगाते हैं, क्लोजिंग बेस पे एक अच्छी प्राइस है जहां पे स्टॉप लॉस एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट देन हमारे पास 42.50 के राउंड अबाउट होगी। तो करंटली मेरे ख्याल में शेयर के अंदर जो है एक 50 की सपोर्ट है, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूं। तो 40-50 के राउंड अबाउट आप लोग अपनी सपोर्ट जो है उस पर बैठ सकते हैं। वहां पे आता है तो देन उससे नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लियर मैंने आपको बता दिया है कि 50 की हमारे पास एक करंटली अभी इस शेयर की सपोर्ट है, बिग बर्ड फूड लिमिटेड की। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होती है देन आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना होगा, क्योंकि देन ये जो आपका शेयर है बिग बर्ड फूड लिमिटेड BBFL, ये मजीद गिर के 42 की तरफ भी जा सकता है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट शेयर की तरफ। चलें जी देखते हैं नेक्स्ट शेयर को। नेक्स्ट है जी हमारे पास हस्कोल। पेनी शेयर है, रिजल्ट्स इसके अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं हस्कोल के अंदर। अगर यहाँ से देखें तो एक डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रही है जो कि बीरिश डाइवर्जेंस है, और ये थोड़ा बहुत जो है अभी नीचे आया हुआ है। RSI करेक्शन ले रही है, मैकडी करेक्शन ले रही है, वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, मतलब कि शेयर जल्दी थोड़ा एक्यूमुलेशन के जोन के जा सकता है, एक्यूमुलेट हो सकता है। पहले से 1 आवर पे देखते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेड कहाँ पे ली जा सकती है। शॉर्ट टर्म की जो इसकी सपोर्ट है वो हमारे पास राउंड अबाउट है 12.90 पे। 12.90 से अगर रिकवर करता है ये शेयर आपका देन 13.60 और देन उसके बाद 14.30 और देन मजीद जो है 15.20 की तरफ जा सकता है। अब अगर इसकी डेली की हम लोग सपोर्ट देखने की कोशिश करें तो फर्स्ट सपोर्ट इसकी है 12 की और देन उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है वो 11 की है। इन दो प्राइसेस पे आप लोग इसे फोकस कर सकते हैं। एक आध और अगर रेड कैंडल पड़ती है और अगर ये 12.80 को ये नहीं रुकता, फ़र्ज़ करें अगर 12.80 12.90 पे नहीं रुकता, देन मेरे ख्याल में हमें 12 पे जाके कुछ इसकी बाइंग करनी चाहिए और देन मजीद बाइंग हमें इसकी 11 पे रेडी रहना चाहिए। मैंने आपको 1 आवर की ट्रेड इसके ऊपर बता दी है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड आप लोग कहाँ पे दे सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग ट्रेड के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग इसके अंदर ट्रेड कहाँ ले सकते हैं। अगर मजीद इसका लॉन्ग टर्म के लिए हम व्यू देखें तो लॉन्ग टर्म में अगर मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर दूं देन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये शेयर ऑलमोस्ट अपनी 15 की पीक को टच कर चुका है। अगर 15 प्लस क्लोजिंग आती है मेरे ख्याल से, अगर 15 प्लस क्लोजिंग आती है मेरे ख्याल में देन ये शेयर मजीद बुलिश हो जाएगा, देन 16.50 और देन लॉन्ग रन में ये शेयर आपका तकरीबन 20 और देन उसके बाद 22 प्लस भी कर सकता है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं नेक्स्ट शेयर हमारे पास कौन सा है।
नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास नेशनल फूड। अगर इसका वीकली चार्ट देखा जाए तो ये शेयर अच्छे पैटर्न के लिहाज से जा रहा है और जिस तरह से इसका पैटर्न चल रहा है शेयर मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। हम इसका शॉर्ट टर्म पैटर्न भी देखेंगे, हम इसका लॉन्ग टर्म पैटर्न भी देखेंगे। मेरे ख्याल में से तो अब तक पैटर्न हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और टेक्निकली ये शेयर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, मज़ीद ऊपर जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि करंटली शेयर के अंदर एक अच्छी मूव चल रही है, शेयर एक अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है। बाकी इसका डेली का चार्ट देखेंगे तो देन शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इंडिकेशन हमें मिल सकती हैं। तो अभी करंटली मेरे ख्याल में इस शेयर ने मज़ीद ऊपर जाना है। अब अगर ये शेयर दोबारा नीचे आता है तो राउंड अबाउट 170 175 पे आप लोग इसकी दोबारा बाइंग कर सकते हैं और 175 से नीचे नीचे आप लोग तकरीबन जो है 165 से नीचे नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर 165 को ब्रेक करेगा देन जो है मज़ीद हमें जो है इसके अंदर डाउन टर्न नज़र आ सकता है और मज़ीद ये 150 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन करंटली लॉन्ग रन में ये शेयर आपको बहुत ऊपर जा रहा है और मेरे एनालिसिस के मुताबिक अगला शेयर का टारगेट तकरीबन जो है 230 का हो सकता है। 230 प्लस करने का मतलब है कि अब ये शेयर अगला टारगेट 245 का भी लगा सकता है। लॉन्ग रन में ये शेयर आपका बहुत अच्छा है। अगर इस शेयर की अर्निंग की बात करें तो अर्निंग शेयर की देख लेते हैं जी। अभी फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग इनकी माइनस में रही है और अगर बात करें 2024 के टोटल अर्निंग की, वो इनकी अर्निंग रही है तकरीबन 5.44 रुपए की इनकी अर्निंग है। अब देखें अर्निंग के अंदर डिक्लाइन कितना आया हुआ, मैसिव डिक्लाइन आया है। और ज़रा आप देखें 2023 की अर्निंग, 2023 फिस्कल ईयर की अर्निंग इनकी रही है 9.23। और देखें अब ज़रा पिछले साल की अर्निंग देखते हैं। अगर हम इनकी अगर इसके पिछले साल की अर्निंग देखें 2022 की तो अर्निंग थी 8.43। नेक्स्ट साल की अर्निंग आई है 2023 की तकरीबन 9.23, तो ₹1 का तकरीबन इजाफा आया है। लेकिन अगर बात की जाए 2024 की, 2024 इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और आलमोस्ट इनकी अर्निंग के अंदर डिक्लाइन आया है। इसी वजह से डिविडेंड भी मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत कम हुआ है और करंटली अगर देखें तो 2025 में इनका माइनस में अर्निंग आई है जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन ओवरऑल शेयर जो है आपका टेक्निकली एक अच्छी मूव के अंदर है। अगर इस मूव को फॉलो किया जाए, इस पैटर्न को, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये शेयर आप लोगों का मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास BF बायोसाइंस, जो कि मुकम्मल तौर पे एक टेक्निकल मूव के अंदर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है। और इसकी एक और रीज़न ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा शेयर के अंदर एंट्री लिए हुए हैं। इस वजह से ये शेयर हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी मूव के अंदर है और इस शेयर ने मज़ीद ऊपर जाना है। अगर अर्निंग की बात की जाए तो 2025 के पहले क्वार्टर की अर्निंग इनकी आई है 1.82। अगर 1.82 के लिहाज से इनकी अर्निंग काउंट की जाए तो मेरे ख्याल में राउंड अबाउट 7 से 8 रुपए की अर्निंग ये साल की ला सकते हैं। अब देखना ये होगा कि ये डिविडेंड वगैरह कितना देते हैं। और शेयर करंटली अच्छी मूव के अंदर है, इसके अंदर पैटर्न इसका बड़ा अच्छा बन रहा था और करंटली शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपका बहुत ऊपर जा रहा है और इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। म्यूचुअल फंड्स इस शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए पड़े हैं और आने वाले दिनों में ये शेयर आप लोगों का बहुत ऊपर जा सकता है। स्टॉप लॉस मैंने पुरानी वीडियोज़ में अगर आप देखेंगे मैंने आपको इसका स्टॉप लॉस बताया था। मैंने राउंड अबाउट 180 का आप लोगों को स्टॉप लॉस बताया था जो अभी तक हिट नहीं हुआ। अगर इस कैंडल का अगर आप यहाँ से देखें, लो देखें, तकरीबन 187 का लो था और मैंने जो इसका स्टॉप लॉस बताया था आप लोगों को 180 का बताया था। और अब ये शेयर जिस तरह से ऊपर जा रहा है, नेक्स्ट टारगेट इस शेयर का राउंड अबाउट 250 और देन उसके बाद 270 का हो सकता है। मैं इसके फंडामेंटल्स पे बात नहीं कर रहा क्योंकि फंडामेंटल्स में जो है कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बल्कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप लोगों को बता दिया है कि इसकी जो अर्निंग है वो मेरे ख्याल में 7 से 8 के दरमियान साल की हो सकती है। अब उसके अंदर थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस आता है तो वो आप लोगों ने खुद ही देख लेना है। तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर करंटली नहीं आने वाला। बता ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रा कर दी है, टारगेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब को देखते हैं जी। अभी देखें इंटरेस्ट रेट सोमवार वाले दिन आपका कम होना है, एक्सपेक्टेड है कि 1.5 से 2% आपका इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है और 2025 के एंड तक इंटरेस्ट रेट आपका मज़ीद कम होना है। तो इसलिए बैंक्स पे असर ज़रूर पड़ेगा। अब देखें जी ओवरऑल अगर देखें अर्निंग की बात कीजिए बैंक ऑफ पंजाब की, तीसरे क्वार्टर तक इसकी अर्निंग रही है 2.42 और अगर पिछले साल की इसकी अर्निंग देखी जाए, इसकी अर्निंग थी 3.47, इसकी फिस्कल ईयर की अर्निंग थी 3.47 और अभी तक जो इसकी अर्निंग हो चुकी है हमारे पास 2.42। तो एक आध रुपये की अगर और अर्निंग आती है तो मेरे ख्याल में 3.40-50 की इसकी अर्निंग आ सकती है।
तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट अर्निंग इसकी सेम ही होगी, पिछले साल जैसी होगी। तो अब एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, क्योंकि पिछले साल एंड पे 1 रुपये का डिविडेंड भी आया था 10% का, तो मतलब 10% का डिविडेंड अभी भी आ सकता है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है। अब करंटली अगर देखें तो ये शेयर टेक्निकली बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन पैनिक सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से क्रिएट हुआ है। वो वजह ये है कि इंटरेस्ट रेट सोमवार वाले दिन आपका डिक्लाइन होना है। अभी 15 तारीख हो गई है, 16 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी है और इंटरेस्ट रेट आपका गिरेगा। अब देखते हैं जी ज़रा शेयर हमें शॉर्ट टर्म के लिए क्या कहता है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या कहता है। शॉर्ट टर्म की मैं देख रहा हूँ 9.80 की सपोर्ट देख रहा हूँ, 9.70 9.80 यहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करती है देन मेरे ख्याल में नेक्स्ट सपोर्ट हमें जो है राउंड अबाउट 9 और देन उसके बाद हमें 8.60 पे नज़र आ सकती है। तो कल की कैंडल, सोमवार की कैंडल मुकम्मल तौर पे रेड हो सकती है, इसलिए कल एहतियात का दिन है, क्योंकि ये शेयर मज़ीद गिर सकता है। तो बहरहाल जब इसका डिविडेंड आना है, साल का अर्निंग आनी है, इन्होंने डिविडेंड लाजमी देना है, तब इसके अंदर बूस्ट ज़रूर आएगा। और एक्सपेक्टेड कब है जी, 19 फरवरी। तो राउंड अबाउट फरवरी के मिड तक या फरवरी के एंड तक इनका डिविडेंड आना है। और अभी हमारे पास दिसंबर चल रहा है, इसके बाद हमारे पास जनवरी भी है, हमारे पास राउंड अबाउट फरवरी भी है। तो तकरीबन हमारे पास 2 मंथ अभी बाकी हैं। 2 माह बाद जाके इसका डिविडेंड या बोर्ड मीटिंग आनी है, तब जाके कुछ जो है क्लियर होगा कि कितना डिविडेंड देने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस लगाना बेहतर होगा। और सपोर्ट मैंने आप लोगों को इसकी ड्रा करके दे दी है। अगर ये सपोर्ट हमारी कल ब्रेक होती है, 9.70 80 से नीचे क्लोजिंग देता है, रेड कैंडल डाल गया, तो फिर आप लोग ये समझ जाएं कि 9.50 से नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए। नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास 9.50 की है, 9 की है, और 9 के बाद देन हमारे पास जो सपोर्ट है वो 8.60 की है। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास स्ट्रीट बैटरी लिमिटेड। इसका भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। करंटली अगर इसकी प्राइस देखी जाए तो मूव कर रहा है तकरीबन राउंड अबाउट 17.30 पे, और जो इसका एक पैटर्न चल रहा था उस पैटर्न के अंदर हमें जो है एक ब्रेक डाउन देखने को मिला है। बड़ी कैंडल डली है, वॉल्यूम भी 12-15 मिलियन के दरमियान हो सकता है, बिल्कुल जी 13 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। RSI मैकडी की तरफ से एग्जिट कॉल जनरेट हो चुकी है। अब देखना यह है कि कल अगर ये शेयर दोबारा इस ट्रेंड लाइन से ऊपर निकल जाता है देन ये शेयर दोबारा नई पीक की तरफ जा सकता है। नया पीक इसका तकरीबन 20+ और देन मे बी 23-25 पे लग सकता है। लेकिन कल दोबारा अगर रेड कैंडल अगर इसके ऊपर पड़ती है देन मेरे ख्याल में स्ट्रीट बैटरी आपका दोबारा गिरेगा, और दोबारा इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो मेरे पास है 16.80 है, देन उसके बाद 16 है, और देन उसके बाद 15.20 है। तो मेरे ख्याल में अगर ये शेयर 15 से नीचे जाता है तो देन मेरे ख्याल में ये शेयर जो है ऑलमोस्ट हमारे पास ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो अगर ये शेयर 15 से नीचे मिलता है तो मेरे ख्याल में इस शेयर को बाय करने में कोई हर्ज नहीं है। फिस्कल ईयर 2024 की अर्निंग इनकी रही है -0.32, और अगर देखी जाए हमारे पास 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की उनकी अर्निंग आई है तकरीबन -0.05, मतलब माइनर सा लॉस है, लेकिन लॉस में है। तो इसलिए टेक्निकल मैंने आपको बता दी हैं, टेक्निकल्स को आप लोग फॉलो करें। 15 तक अगर ये शेयर आए तो मेरे ख्याल में उस पोजीशन पे शेयर को आप लोग लाजमी जमा कर सकते हैं, आप शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास टैली मैंने ऑलरेडी, मैं अगर आपको बताऊं तो जब ये शेयर यहाँ पे मूव कर रहा था 7 पे, तब मैंने ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया था। और आप मेरी पुरानी वीडियोस बेशक जाके देख सकते हैं। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनसे जाके आप लोग पूछ सकते हैं, उन्हें मैंने इसके बारे में डिटेल एनालिसिस दिया था, और मैंने उन्हें ऑलरेडी बताया था इसके बारे में कि ये शेयर कम अज़ कम मेरे ख्याल में इस लेवल को टच कर सकता है 10 को। और करंटली इशू ये चल रहा है कि ये शेयर 10 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। 10 से ऊपर अगर ये शेयर क्लोजिंग दे जाता है इस लेवल से ऊपर, देन मेरे ख्याल में 10.50, और उसके बाद देन एक बुलिश रैली भी आ सकती है ये शेयर के अंदर, और मज़ीद बुलिश रैली में ये शेयर 12 और देन उसके बाद मेरे लिहाज से 14 को भी टच कर सकता है। अब आते हैं जी डेली का चार्ट दोबारा देखते हैं। डेली में जो लास्ट कैंडल पड़ी है, रेड कैंडल पड़ी है बहुत बड़ी, और वॉल्यूम भी यकीनन अच्छा होगा। वॉल्यूम भी देख लेते हैं, नीचे विक भी अच्छी खासी पड़ी है, लोअर लॉक तो नहीं हुआ लेकिन तकरीबन 11 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ज़रा 1 आवर पे हम इसे देखते हैं, 1 आवर पे क्या कह रहा है। 1 आवर पे ये शेयर अभी तक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और मेरे ख्याल में 9.50 से इस शेयर को रिवर्स होना चाहिए और 9.50 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 9.50 से यहाँ से ऊपर निकल गया तो देन 10.20 और देन उसके बाद मेरे ख्याल में 10.50 और देन मज़ीद बुलिश रैली आ सकती है। लेकिन अगर 10.50 को ब्रेक करता है देन मेरे ख्याल में नेक्स्ट सपोर्ट जो है आप लोगों के पास 9.20 और देन उसके बाद 8.90 की हो सकती है। तो ये अच्छा टाइम है
ये शेयर में आप स्टॉप लॉस लगाएं। अगर रिवर्सल यहाँ से आ जाता है दोबारा तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो मोस्टली चांसेस हैं कि ये शेयर रिवर्सल दे जाएगा। तो इस शेयर ने मज़ीद ऊपर की तरफ जाना है। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। स्टॉप लॉस आप लोग अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे आप लोगों को अच्छा लगे, जितना जो है लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ट्रायल स्टॉप लॉस भी आप लोग जितना लगा सकते हैं, जितना लॉस जो है, क्योंकि देखें ट्रायल स्टॉप लॉस जैसे ही आपका हिट होगा, जितना नीचे रखेंगे उतना प्रॉफिट आप लोगों का कम होता जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें ये दोबारा यहाँ से रिजेक्शन आती है और एक आध और बड़ी कैंडल पड़ती है अगर इस लेवल पे, देन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा और मैं आपको कहूँगा कि अब जो है वेट किया जाए शेयर का, कि शेयर जो है अपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपनी पोजीशन पे आए। और लॉन्ग टर्म की पोजीशन अभी तक शेयर की काफ़ी ज़्यादा दूर है, उस तक आने में शेयर को मेरे ख्याल में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बहरहाल टारगेट मैंने आपको इसके बता दिए हैं। और अगर ये गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, तो देन मेरे ख्याल में नेक्स्ट सपोर्ट हमें दोबारा राउंड अबाउट 7.3050 के नज़र आएगी। यहीं पे जाके दोबारा इसकी कहीं बाइंग बनेगी। तो देखना यह है कि अब यहाँ से रिजेक्शन कितनी आती है। कल की एक कैंडल आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। देन है जी हमारे पास हाई टेक लुब्रिकेंट HTL। अब अगर आप मुझे कहते हैं कि आप ये बताएं कि ये शेयर इतनी प्राइस डिज़र्व करता है कि नहीं 55 की, मैं कहूँगा कि फंडामेंटल्स की बेस पे ये शेयर इतनी प्राइस डिज़र्व नहीं करता है। इसकी अगर आप अर्निंग देखना चाहें कि इसकी अर्निंग कितनी आई है 2024 की, तो 0.80 की इसकी टोटल अर्निंग बनी है। और अगर आप पिछले साल की अर्निंग देखना चाहते हैं वो भी आप देख लें, तो वो भी अर्निंग इनकी आलमोस्ट इतनी ही होगी और माइनस में भी हो सकती है। ये यहाँ से देखते हैं जी, इनकी अर्निंग 2023 की इनकी अर्निंग थी -0.7 और 2024 की इनकी अर्निंग आई है 0.80। तो फंडामेंटल्स की बेस पे ये शेयर इतनी प्राइस डिज़र्व नहीं करता है हाई टेक लुब्रिकेंट, क्योंकि इनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। अब ज़रा बात करते हैं कि 1 आवर पे ये शेयर हमें क्या कहता है। 1 आवर पे ये शेयर आलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे है 55 की। अगर 55 को ब्रेक करता है देन इसकी नेक्स्ट जो सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए वो राउंड अबाउट है हमारे पास 53 की। तो 53 को ब्रेक करने का मतलब है कि देन ये शेयर आपका मज़ीद नीचे गिर सकता है। तो मेरे ख्याल में 53 से नीचे स्टॉप लॉस लगाना जो है करंटली बेहतर रहेगा शेयर के अंदर। शेयर जो है फंडामेंटल्स की बेस पे प्राइस इतना डिज़र्व नहीं करता, लेकिन ये शेयर मुकम्मल तौर पर टेक्निकली चल रहा है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर पता होगी कि ये शेयर टेक्निकली चल रहा है। और टेक्निकली जिस तरह ये शेयर ऊपर जा रहा है, अगर ये शेयर 60+ क्लोजिंग दे जाता है देन मेरे ख्याल में नेक्स्ट टारगेट 65 और देन उसके बाद अल्टीमेटली 70 और देन उसके बाद 78 या फिर 80 की तरफ भी ये शेयर आपका जा सकता है। शेयर अगर कहा जाए टेक्निकली बुलिश मूव के अंदर है, लेकिन फंडामेंटल्स की बेस पे ये शेयर आपका इतनी प्राइस डिज़र्व नहीं करता। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 53 की है। 53 से नीचे अगर गिरेगा, 50 से नीचे क्लोजिंग बेस पे आप लोग इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 50 से नीचे गिरने का मतलब है कि अब ये शेयर आप लोगों का डेंजरस हो गया है और वहाँ से ज़्यादा गिर सकता है। तो इसलिए इस शेयर के अंदर स्टॉप लॉस लगाना मेरे ख्याल में करंटली एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। और मैंने अगर स्टॉप लॉस लगाना हुआ मैं 50 से नीचे लगाऊंगा और दोबारा अगर बाइंग करनी हुई इसकी तो मैं इसकी बाइंग दोबारा 44 से 45 के राउंड अबाउट करूंगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास TPL है और TPL आलमोस्ट एक डबल टॉप लगाने के बाद अभी अगर ये शेयर यहाँ से गिरता है तो ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका आलमोस्ट एक डबल टॉप है और डबल टॉप इसने आलमोस्ट यहीं पे लगाया है और डबल टॉप को टच करने के बाद अगर ये शेयर यहाँ से गिरेगा तो ज़्यादा गिर सकता है। तो चांसेस हैं, लेकिन स्टॉप लॉस और पैटर्न के साथ अगर चला जाए तो अभी भी मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और स्टॉप लॉस हिट होने में अभी चांस है, अभी टाइम है। तो मेरे ख्याल में इसका स्टॉप लॉस जो है 5.50 से नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। करंटली 5.50 अच्छी सपोर्ट है। अगर उसे ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन को देन नेक्स्ट सपोर्ट दोबारा 4.80 की और देन उसके बाद 4 की होगी। मेरे ख्याल में अभी तक स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है। एक डाइवर्जेंस है हमारे पास और एक बीरिश डाइवर्जेंस है जिसकी वजह से ये शेयर नीचे गिरा हुआ है, लेकिन स्टिल अभी तक इसके अंदर मुझे एग्जिट नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 5.50 से नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस एडजस्ट किया जाए और 6.20 का टारगेट रखा जाए। देन सेकंड टारगेट तकरीबन राउंड अबाउट 6.60 का रखा जाए और अगर 6.60 प्लस करता है तो देन मेरे ख्याल में इस शेयर को 7 को टच करने से कोई नहीं रोक सकता। ये शेयर 7 भी कर सकता है और देन उसके बाद बुलिश रैली में मजीद 7.60 की तरफ भी जा सकता है। तो बहरहाल इसका स्टॉप लॉस लगाना करंटली मेरे ख्याल से एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। अगर इसका वीकली का चार्ट देखें तो वीकली चार्ट के अंदर ये शेयर अभी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर निकल रहा है और
अगर देखना ये है कि अब ये शेयर कहाँ तक जाता है, क्योंकि पैटर्न के मुताबिक मुझे ये शेयर करंटली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और मेरे मुताबिक अब अगर इस पैटर्न को देखें, यहाँ से अगर देखा जाए इस पैटर्न को, तो मैं सारी चीज़ें हाइड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ड्राइंग सारी रिमूव कर देता हूँ। अब मैं सिर्फ एक ही ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा करता हूँ। और अगर इस ट्रेंड लाइन को देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर इसे थोड़ा नीचे भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, ये जी। और मेरे ख्याल से इस शेयर को अपने इस लेवल को क्रॉस करना होगा और ये लेवल बन रहा है तकरीबन 6.20 का। 6.20 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा ये शेयर। यहाँ पे भी ऐसे हुआ था, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, क्लोजिंग नहीं मिल रही डेली पे। डेली पे क्लोजिंग मिलेगी, ये शेयर आपका दोबारा बूस्ट हो जाएगा और टारगेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास STPL। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा लॉन्ग टर्म के लिहाज से एनालिसिस कर चुका हूं और मेरा एनालिसिस इसके बारे में यही है कि ये शेयर इस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है। देखिए उस दिन क्लोजिंग मिली हमें, उसके बाद इसकी नेगेटिव न्यूज़ आई, ये शेयर दोबारा गिर गया। नेगेटिव न्यूज़ ये आई थी कि ये डिफ़ॉल्टर में चला गया है, ये फौरी गिर गया। मेरे ख्याल में ये शेयर इस प्राइस पे बहुत अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है और डेली की बेस पे वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। आप वॉल्यूम देख लें, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है और मेरे ख्याल में ये शेयर अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और अगर मज़ीद अगर देखा जाए इस शेयर के पैटर्न को कि जिस तरह से ये शेयर आप लोगों का नीचे गिर रहा है, ये शेयर यहाँ से मज़ीद भी गिर सकता है। चांसेस तो हैं कि जिस तरह से ये शेयर ऊपर गया था इसी तरह से ये शेयर आपका नीचे भी गिर सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई ये शेयर यहाँ से गिरे, लेकिन करंटली मेरे ख्याल में ये शेयर इतना जल्दी नीचे नहीं गिरने वाला। और वजह यह है कि पेनी शेयर है, वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है, एक्यूमुलेट अच्छा खासा हो रहा है और जल्दी शेयर यहाँ से निकल जाएगा। बल करंटली मेरा टारगेट है 6.20 से ऊपर अच्छी क्लोजिंग, इंशाल्लाह ये शेयर आपका बूस्ट कर जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें, एक पॉसिबिलिटी रखते हैं कि अगर ये शेयर यहाँ से गिरता है देन इसकी बाइंग कहाँ पे की जा सकती है। यहाँ से गिरने का मतलब ये है कि 5.30 पे मज़ीद बाइंग की जाए और 5.30 को अगर ब्रेक करता है तो देन मेरे ख्याल में 4.80 पे ये शेयर हमें मिल सकता है। लॉन्ग रन में ये शेयर आपका बहुत अच्छा है और लॉन्ग रन में ये शेयर आपका इन फ्यूचर बहुत अच्छा गेन आप लोगों को देगा। पेनी शेयर है और पेनी शेयर में हमेशा जो है आपको पेशेंस चाहिए होता है, सब्र चाहिए होता है। जब इस शेयर के अंदर रैली आएगी ये शेयर आपका 7 क्रॉस करने वाली बात है, 7 के बाद इस शेयर के अंदर एक बुलिश रैली भी आ सकती है। नेक्स्ट है जी आपके पास FNEL, फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड। जो चीज़ यहाँ पे हुई थी वॉल्यूम की अगर देखें और प्राइस को देखें और यहीं पे सेम टू सेम प्राइसेस को देखें, वॉल्यूम को देखें, सेम टू सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल्स थी इनकी विक्स बहुत ज़्यादा थी और अब जो कैंडल्स पड़ रही हैं इनकी विक इन कैंडल्स की निस्बत ज़्यादा हैं। विक्स ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही हैं, विक्स पड़ भी रही हैं तो नीचे ज़्यादा पड़ रही हैं। तो शेयर करंटली मूव कर रहा है 4.20 पे और ये शेयर मेरे ख्याल में अच्छी प्राइस पे है स्टिल। और यहाँ पे मेरी एक ट्रेंड लाइन है शॉर्ट टर्म की और मैं इसकी सपोर्ट ड्रा कर रहा हूँ राउंड अबाउट 3.80 पे, 3.90 पे। अगर 3.90 ब्रेक करता है देन मेरे ख्याल से एग्ज़िट होगा और मैं इस शेयर में से एग्ज़िट लेना पसंद करूँगा। ये मैं आपको एक शॉर्ट टर्म की बता रहा हूँ कि यहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर ये शेयर क्रॉस कर जाता है, यहाँ पे मैं दोबारा डेली का चार्ट ओपन करता हूं और मैं जो चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि अगर हमें यहाँ से ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है 4.50 के ऊपर देन मेरे ख्याल में ये शेयर आपका मज़ीद ऊपर निकल जाएगा। मज़ीद लॉन्ग रन में ये शेयर आपका 5 और देन उसके बाद 5.5 और देन लॉन्ग रन में ये शेयर आपका 6.5-7 भी टच कर सकता है। लेकिन क्लोजिंग यकीनन मैटर करती है। ये शेयर आपका जो है बिल्कुल भी फंडामेंटल्स की बेस पे नहीं चल रहा, अर्निंग इसकी जो है ऑलमोस्ट माइनस ही होती है। ये शेयर सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल की बेस पे चल रहा है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास मिचेल्स फ्रूट फार्म लिमिटेड। अब देखें जी, मिचेल जो है सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूज़ की बेस पे चल रहा है। खबरें आती रहती हैं कि फ़लाँ से बाय करने वाला है, फ़लाँ से बाय करने वाला है, तो ये ख़बरों की बेस पे चल रहा है, सारी स्पेकुलेशंस हैं। तो न्यूज़ की बेस पे, रूमर्स की बेस पे अगर ये ऊपर जाता है तो मे बी 250-260 कर जाए, लेकिन टेक्निकली इसके अंदर कोई एंट्री नहीं बनती है। अगर इसकी अर्निंग देखें 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की फंडामेंटल्स की बेस पे 0.67 की अर्निंग है और अगर इसकी अर्निंग देखें तो अर्निंग मेरे ख्याल में बहुत कम है। ना तो फंडामेंटल्स की बेस पे इसकी अंदर एंट्री बनती है और ना तो टेक्निकल्स की बेस पे एंट्री बनती है। यहाँ पे टेक्निकल की बेस पे एंट्री बनती थी बेशक इसके अंदर और यहाँ पे 170 पे स्टॉप लॉसेस का बनता था, लेकिन
एंट्री इसके अंदर मज़ीद नहीं बनती। और ये मैंने आपको ये जो है स्टॉप लॉस ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, और ये मैंने आपको पैटर्न भी ड्रा करके दिया था, यही ट्रेंड लाइन मैंने आपको पहले भी ड्रा करके दी थी, और एग्जैक्ट मैं अभी भी यही आप लोगों को ड्रा करके दे रहा हूँ। टारगेट्स आप लोगों ने देखने हैं, बेशक आप लोग पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगा लें, आप लोगों को टारगेट पता चल जाएंगे कि 259 260 का नेक्स्ट टारगेट बता रहा है। लेकिन इशू स्टिल वही है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अर्निंग इसकी नहीं है अच्छी, और ऊपर से अब ये नहीं पता चल रहा कि भाई ये कंपनी कब बिक जाए, कौन इसे बाय कर रहा है। ऐसी न्यूज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए थोड़ा एहतियात करके आप मिचल्स के अंदर काम करें। नेक्स्ट है जी आपके पास SSGC है, और करंटली अगर प्राइस देखें तो अभी एक रेड कैंडल पड़ी है लास्ट जो है हमारे पास जुमे वाले दिन, लेकिन स्टिल जो है वॉल्यूम इसके अंदर अच्छा है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है, और अभी तक तो ये शेयर मेरे ख्याल से पैटर्न के लिहाज से अच्छा जा रहा है। ओवरऑल लॉन्ग रन में अगर इसका पैटर्न देखें तो वो इसका पैटर्न बहुत अच्छा चल रहा है, और पैटर्न के मुताबिक अगर चलें तो बड़ी अच्छी जो है शेयर आप लोगों को दोबारा बाइंग पोजीशन देगा। अब मुझे तो नहीं लग रहा कि ये शेयर आपको दोबारा 30 के लेवल पे मिले जहाँ पे बंदा जो है लॉन्ग टर्म की इसके अंदर एंट्री ले। शॉर्ट टर्म की एंट्री इसके अंदर अगर लेनी हुई तो मेरे ख्याल में 34-35 के राउंड अबाउट इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है। यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट है जो कि मुझे 33.70 के राउंड अबाउट नज़र आ रही है। इसी प्राइस पे अगर एंट्री ली जाए तो एक पैटर्न जो मुझे दिखाई दे रहा है करंटली फॉलो हो रहा है कि यहाँ से ऊपर गया, देन इसने करेक्शन ली, देन ऊपर आया, देन करेक्शन। अब अगर थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ से लेता भी है देन एक्सपेक्टेड होगा कि ये ऊपर की तरफ निकल सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक्टिव हैं। बाकी इसका हम लोग जो है 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं कि 1 आवर का चार्ट हमें क्या कहता है। 1 आवर के पे दोबारा शॉर्ट टर्म की एक ये करेक्शन ले रहा है, तो शॉर्ट टर्म की करेक्शन अब देखते हैं ये कहाँ तक लेता है। दोबारा यहाँ तक अगर आए तो यहाँ पे इसकी दोबारा बाइंग की जा सकती है, लेकिन इतना जल्दी ये ज़्यादा नीचे नहीं गिरने वाला, और ये जल्द ही मज़ीद ऊपर निकल जाएगा। डाइवर्जेंस इसके अंदर है, एक बीरिश डाइवर्जेंस है, उसकी बेस पे से गिरना चाहिए कम से कम यहाँ तक, लेकिन वहाँ तक ये गिरने नहीं वाला है। तो बहरहाल ये शेयर बहुत ज़्यादा रिस्की है। जिसने स्टॉप लॉस लगाना है वो 33 से नीचे स्टॉप लॉस इसका एडजस्ट कर सकता है, अदरवाइज़ 30 की इसकी एक आइडियल सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है जी AGP, फार्मा सेक्टर का शेयर है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है। रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट्स इसके ओवरऑल ठीक ही आते हैं, इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं आते, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के अंदर है। ये शेयर करंटली मूव कर रहा है 174 पे। दोबारा RSI MACD प्राइसेस दोबारा ऊपर जाने के मूड में है। अब इसकी एक सपोर्ट जो है वो हमारे पास है 165 की, 165 से नीचे स्टॉप लॉस एडजस्ट किया जा सकता है, और स्विंग स्टेट के लिए मेरे ख्याल में अगर 165 ब्रेक करता है तो देन इसकी 155 की नेक्स्ट सपोर्ट है हमारे पास। इसका अगर वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट के अंदर ये शेयर आपका मजीद ऊपर की तरफ जा रहा है। 174 पे अगर मूव कर रहा है तो मेरे ख्याल में 180 प्लस अगर करता है तो देन 200 को ये शेयर आप लोगों का लाजमी टच कर जाएगा। नेक्स्ट है जी आप लोगों के पास GGGL, गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। गनी वाले शेयर अच्छे हैं, अर्निंग लेके आते हैं, अर्निंग के लिहाज से इतने बुरे नहीं हैं। अब टैली और इसका पैटर्न कुछ आलमोस्ट सेम ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। टैली का पैटर्न भी आप देख लें, इसका भी पैटर्न देख लें, मुझे तो आलमोस्ट जो है पैटर्न इसका सेम ही दिखाई दे रहा है। तो ये पैटर्न मैंने आपको पहले भी ड्रा करके दिया हुआ था, तो बहरहाल ये तो पुरानी मूव है। अब आगे की बात करते हैं, अब क्या होने वाला है। अब वीकली चार्ट पे अगर ये फ़र्ज़ करें 10.50 को क्रॉस करता है, अब सोमवार वाले दिन 10.50 को अगर क्रॉस कर गया देन मेरे ख्याल में 11.60 और देन लॉन्ग रन में 12.30 और देन उसके बाद 15 की तरफ भी ये शेयर आप लोगों का जा सकता है। डेली की कैंडल उस दिन देखें अच्छी पड़ी है, यकीनन वॉल्यूम भी अच्छा होगा, 11 मिलियन का वॉल्यूम है, 10-11 मिलियन का, तो ये शेयर आप लोगों का मजीद ऊपर की तरफ निकल सकता है। यहाँ से 1 आवर पे कुछ भी नहीं है, ये शेयर आपका मजीद ऊपर निकल रहा है, और स्टॉप लॉस आप लोग ट्रायल स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। मेरे ख्याल में तो ये पैटर्न अभी इसका फॉलो हो रहा है 1 आवर पे, और इसी मूव के साथ ये शेयर आप लोगों का मजीद ऊपर निकल रहा है। तो सपोर्ट इसकी राउंड अबाउट 1 आवर की बनेगी हमारे पास 9.70 का राउंड अबाउट, उससे नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस एडजस्ट आप लोग अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिटी फार्मा लिमिटेड, जो कि करंटली मूव कर रहा है 67.96 पे। इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 70 और देन उसके बाद 75 का है आप लोगों का। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है, वॉल्यूम इसके अंदर बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोग अगर इंडिकेटर को ऐड करना चाहते हैं तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड ऐड कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में करंटली मैं इसे 70 पे देख रहा हूँ। अगर 70 प्लस करता है तो देन मेरे ख्याल में 75 प्लस भी ये शेयर आप लोगों का कर सकता है।
नेक्स्ट है जी हमारे पास थट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। थट्टा सीमेंट अच्छी मूव के अंदर है और रीज़न ये है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है। तो सोमवार वाले दिन इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो ये शेयर आपका बेनिफिशरी होगा, क्योंकि रीज़न ये है कि शेयर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के शेयर के जो रिजल्ट्स आए हैं, 7 रुपये की अर्निंग है। डिविडेंड ये बहुत कम देते हैं हमेशा से, लेकिन ये है कि इनके रिजल्ट्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग आते हैं। और अभी मैंने जो आपको पहले स्टॉप लॉस बताया था, मैंने आपको 180 बताया था और 180 को इसने टच ही नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। उस दिन इस रेड कैंडल पे 196 पे क्लोजिंग हुई, लोग जो है थोड़ा टेंशन में आ गए थे इस कैंडल पे, सॉरी, जो तकरीबन 187 पे थी। तब मैंने आपको स्टॉप लॉस रिकमेंड किया था कि आप लोग जो है राउंड अबाउट 170 पे ड्रा कर सकते हैं, लेकिन 170 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं है। अभी आपको मैं इसका स्टॉप लॉस बता रहा हूँ राउंड अबाउट 184 का। 184 से नीचे आप स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि जल्दी ये शेयर ऊपर आपका निकल जाएगा। इन फ्यूचर ये शेयर आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। रीज़न आप लोगों के सामने है, क्लियर आप लोगों को पता है कि शेयर रिजल्ट्स अच्छे लेके आ रहा है, अर्निंग बहुत इनकी अच्छी आ रही है और इंटरेस्ट रेट कम होने से इस शेयर को मज़ीद फ़ायदा होगा। ये शेयर आपका 200 प्लस करता है तो देन 220 240 भी कर सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास PRL। 35 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इशू ये है कि 35 को ये नहीं कर रहा क्रॉस। 35 अगर प्लस करता है तो अभी देखें ये ऑलमोस्ट अपने डबल टॉप पे खड़ा है। 35-36 पे इसका डबल टॉप है। 35-36 को क्रॉस करता है तो फिर ये शेयर हमारा मज़ीद बुलिश हो सकता है और इन फ्यूचर ये शेयर मुझे लग रहा है कि ये दोबारा 40 भी कर सकता है और देन उसके बाद 45 भी कर सकता है। लेकिन करंटली सिनेरियो ये चल रहा है कि ये शेयर क्रॉस नहीं कर पा रहा और जब तक ये शेयर क्रॉस नहीं करेगा ऐसे ही ये शेयर ऊपर जाके गिर जाएगा और एक टेंशन सी जो है आप लोगों के सामने बनी रहेगी। अब लॉन्ग टर्म का व्यू इस शेयर का ये है कि अगर ये शेयर आपको इस पैटर्न के मुताबिक, अगर ये शेयर आपको इन फ्यूचर मिलता है 26 के राउंड अबाउट 25, 26 मे बी 27 तक, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी प्राइस हो सकती है। यहाँ से दोबारा ये शेयर जो है 35 तक जा सकता है। अब अगर 35 प्लस कर जाता है, यहाँ से रिजेक्शन नहीं आती, तो मेरे ख्याल में फिर 40-45 की तरफ निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो ये शेयर अगर गिरेगा तो मेरे ख्याल में 27-28 तक ये शेयर आप लोगों का गिर सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी। इसका हम अगर डेली का चार्ट देखें, डेली की कैंडल अभी भी स्टिल अच्छी पड़ी है, वॉल्यूम स्टिल अच्छा आ रहा है, कोई इशू नहीं है। इसका तकरीबन मार्च में मेरे ख्याल में डिविडेंड आना है और डिविडेंड में भी इसका 1.5 रुपये तक आ सकता है। 1 से 1.5 रुपये मतलब तकरीबन जो है ये 10% या फिर 15% तक आ सकता है। और अभी ये राउंड मूव कर रहा है 16.70 पे और इसका जो स्टॉप लॉस है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 15.50 से नीचे। बल 15.80 की इसकी अच्छी सपोर्ट है। 15.80 पे आता है, आप लोग दोबारा पोजीशन इसके अंदर बना सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है और लॉन्ग रन में ये शेयर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये शेयर आपका 19 को टच कर सकता है, 19 को भी और देन 20 को भी टच कर सकता है। 20 को क्रॉस कर गया तो फिर मेरे ख्याल में 23 और 25 की एक रैली इस शेयर के अंदर आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पावर। पावर भी मूव कर रहा है 9.80 पे, डेली की कैंडल इसके ऊपर अच्छी पड़ी है। नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का पावर का है जी 10.30 का है और 10.30 के बाद आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट 10.80 है और 10.80 के बाद नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का 11.80 का हो सकता है। स्टॉप लॉस आप लोग अपने मुताबिक इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी NRL है। NRL अभी तक बहुत अच्छी मूव के अंदर जा रहा है। अब एक इसकी जो सपोर्ट है वो तकरीबन 280 की है। 280 को ब्रेक करता है तो देन नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगी 265 पे और देन उसके बाद 258 पे। लॉन्ग रन में ये शेयर आपका 300 भी करेगा और देन उसके बाद 315 भी करेगा। 315 प्लस करता है तो देन ये शेयर आपका मज़ीद ऊपर निकल जाएगा। तो ये करंटली मैंने आपको 2-3 इसके टारगेट बता दिए हैं। 315 कर गया तो देन उसके बाद 340 की तरफ भी जाएगा। देन जी हमारे पास सिमेट्री है। सिमेट्री ग्रुप, मैं इसके ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने 8-10 दफ़ा बात की है कि फंडामेंटली ये शेयर कैसा है और न्यूज़ लाने में ये शेयर कैसा है। मैं मज़ीद इसके ऊपर उस पर बात नहीं करना चाह रहा। मैं सिंपल आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये शेयर आपका मज़ीद परफॉर्म करेगा। अभी मैं इस शेयर को देख रहा हूँ तकरीबन 18 पे। 18 प्लस करने का मतलब ये है कि ये शेयर आपका 20 भी कर सकता है। करंटली 18 पे नज़र रखें, 18 प्लस करता है तो देन मेरे ख्याल में ये शेयर आपका मज़ीद ऊपर की तरफ निकल सकता है। अभी मूव कर रहा है 17 पे, 18 के बाद देन मेरे ख्याल में 20 को भी ये शेयर आप लोगों का टच कर सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कैप्को है। कैप्को का अभी हमारे पास जो है डिविडेंड आना है नेक्स्ट क्वार्टर में और एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है वो 3 से 4 रुपए का आ सकता है। तो अभी इसकी जो सपोर्ट है एक मुझे नज़र आ रही है
अभी तक वैसे एग्जिट नहीं जनरेट हुआ। नेक्स्ट सपोर्ट इसकी वैसे 35 की है, 35 तक इसे दोबारा कंसिडर किया जा सकता है बाइंग के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में डिविडेंड आना है। तो मेरे ख्याल में ये 10 जो है 40 प्लस लाजमी आप लोगों का ये शेयर करेगा। और अर्निंग इसकी आजकल नॉर्मली आ रही है, लेकिन ये मार्केट के अंदर इन हो चुका है। नेक्स्ट है जी आपके पास वेव्स है। वेव्स के अंदर अभी एक रेड कैंडल पड़ी हुई है और अभी तक एग्जिट मुकम्मल तौर पे तो नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो इसका जो पैटर्न चल रहा है ना, अगर उसे देखा जाए तो ये कुछ इस किस्म का पैटर्न चल रहा है। तो मेरे ख्याल में इसे तकरीबन जो है यहीं पे 8.30 तक रुक जाना चाहिए और यहाँ से दोबारा ऐसे ऊपर निकलना चाहिए 10 की तरफ। ये मेरा एक एनालिसिस है और लॉन्ग रन में मैं इसे कम से कम जो है इस लेवल पे तो देख रहा हूँ, कम से कम ये मैं इसे देख रहा हूँ 9.60 से लेकर और 10 तक, इसके दरमियान इसने मेरे ख्याल में लाजमी जाना है। नेक्स्ट है जी आपके पास MACFL है। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर बहुत अच्छा है, मुझे लॉन्ग टर्म में ये शेयर तकरीबन 20 प्लस 21 तक दिखाई दे रहा है। अभी ये शेयर आपको दोबारा नीचे मिलता है, आप लोग बेशक इसे 17 तक दोबारा बाय करें। इंशाल्लाह ये शेयर आपका अपकमिंग डेज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। रिजल्ट शेयर के अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, इतने बुरे रिजल्ट्स इसके नहीं हैं। पिछले साल की इनकी अर्निंग 4.35 की थी और तकरीबन जो है 12.50% का डिविडेंड भी था। तो आने वाले दिनों में ये शेयर ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेगा और वॉल्यूम अभी का इसके ऊपर अच्छा पड़ रहा है, कोई मसला नहीं है, जमा करें, ये शेयर इंशाल्लाह यहाँ तक जाएगा लॉन्ग रन में। नेक्स्ट है जी एवीएन है। एवीएन अब भाई सीधा साधा 64 पे क्लोजिंग दी है, मेरा नेक्स्ट टारगेट 67 है, देन उसके बाद मेरा अगला टारगेट 70 का है। नेक्स्ट है जी वेव्स ऐप है। वेव्स ऐप अब करेक्शन ले रहा है, अब देखते हैं ये कहाँ पे सपोर्ट बनाता है। अब इसकी जो मुझे जो सपोर्ट नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रही है तकरीबन राउंड अबाउट 10.40-50 के पे मुझे एक आइडियल सपोर्ट नज़र आ रही है कि वहाँ पे इसे जमा किया जा सकता है। एक सपोर्ट शॉर्ट टर्म की ये है 11.50 है और 11.50 के बाद देन जो एक सपोर्ट है वो मुझे यहीं पे नज़र आ रही है 10.50 के लेवल पे। तो मेरे ख्याल में इस लेवल पे जमा किया जा सकता है और ये अगर देखें 11.50 को देखें, ये ब्रेक हो जाएगी जल्दी तो फिर ये चली जाएगी 11 पे। तो मेरे ख्याल में 10 से आ रही है 50 और देन 11, ये दो सपोर्ट हैं। इन दो सपोर्ट पे ये शेयर आएगा तो तब हमें वॉल्यूम नज़र आएगा, तब बाइंग नज़र आएगी। लॉन्ग रन में ये शेयर आपका दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकता है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। नेक्स्ट है जी आपके पास GGL है जी, गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड, मूव कर रहा है 16 पे, एक रेड कैंडल पड़ी है लेकिन कोई इशू नहीं है, आने वाले दिनों में मजीद ऊपर ये शेयर जा सकता है। ट्रायल स्टॉप लॉस एडजस्ट करना एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी और अपकमिंग डेज़ में मुझे ये शेयर तकरीबन 17.50 पे नज़र आ रहा है। 17.50 प्लस करेगा तो देन लॉन्ग रन में ये शेयर आपका 20 प्लस करेगा। देन जी FFC है। FFC ने क्लोजिंग दी है 399 पे, मैंने आपको 400 का टारगेट बताया था, 400 को टच कर चुका है। नेक्स्ट टारगेट आपका है तकरीबन 415 से लेकर 420 का, 415 से 420 करता है तो देन मेरे ख्याल में 435 भी कर जाएगा। मीडिया टाइम्स लिमिटेड है जी, इसका ज़रा डेली का चार्ट देखें और ये ऑलरेडी अपनी पीक को टच कर चुका है, यहाँ पे डबल टॉप बना चुका है 3.10 का और अभी तक एग्जिट तो जनरेट नहीं हुआ, लेकिन एक आध कैंडल अगर वो रेड पड़ती है तो फिर मेरे ख्याल में एग्जिट होगा और फिर हमें इसका वेट करना होगा कि नेक्स्ट सपोर्ट पे आए तो तब बाय करें। लॉन्ग रन में नेक्स्ट सपोर्ट मुझे इसकी 2 की नज़र आ रही है, तो अभी ये मूव कर रहा है 2.66 पे, तो 2 के लेवल पर आएगा तो हम लोग इसे दोबारा बाय करने की कोशिश करेंगे। ये भी अच्छा शेयर है और अभी ऑलमोस्ट अपने पीक को टच कर चुका है, मेरे ख्याल से इसकी पीक लग चुकी है, अभी इसका वेट किया जाए। अब ये यहाँ पे अगर दोबारा आता है तो नेक्स्ट जिसका टारगेट होगा 3.40 3.50 का होगा लॉन्ग रन में। SLGL है जी, SLGL आपका ऑलमोस्ट साइडवे मूव कर रहा है और ये रही जी इसकी एक सपोर्ट है, यहीं पे इस लेवल पे इसकी सपोर्ट है तकरीबन 14.50 की और अभी तक ये राउंड अबाउट उसी लेवल पे मूव कर रहा है, ना तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ज़्यादा नीचे जा रहा है, लेकिन इसके अंदर भी हमें जल्द ही एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये रही जी इसकी सपोर्ट और ये रही इसकी रेजिस्टेंस, इस पैटर्न को आप लोग फॉलो करें, इसे ब्रेक करेगा तो देन 18.5 पे, देन उसके बाद जो है 19.20 पे और देन 20 प्लस भी कर सकता है। ना तो कोई ख़ास डाइवर्जेंस तो मुझे कोई नज़र आ रही है, वॉल्यूम ठीक पड़ रहा है, कैमुलेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और कुछ खास बड़ी कैंडल नहीं है। नीचे आएगा तो आप लोग इस प्राइस पे इसे दोबारा बाय कर सकते हैं। वीकली का चार्ट आप लोगों को कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं देने वाला है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं नेक्स्ट शेयर हमारे पास है जी मीडिया टाइम्स लिमिटेड, मीडिया टाइम्स लिमिटेड हमने देख लिया है। मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड है जी और डेली की अब देखें जी तकरीबन वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, डेली पे थोड़ा नीचे आ रहा है और डेली पे थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स में आपको बता देता हूँ। इसके टेक्निकली इसकी जो सपोर्ट है
वो तकरीबन आपके पास 600 की है। 600 पे आप लोग इसे बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। 600 पे आता है तो देन उसके बाद अगला टारगेट आप लोगों का दोबारा 670 का होगा। ये मैंने आपको टेक्निकली बता दिया है। रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे क्योंकि अब जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है ग्रीन ट्रैक्टर वाली, वो सारे के सारे जो ट्रैक्टर हैं पंजाब गवर्नमेंट जो आपके पास मरियम नवाज़ है वो कहाँ से बाय करेगी? मिलर ट्रैक्टर से। तो लाजमी बात है 2025 में इनकी अर्निंग बहुत अच्छे आने वाली है मिलर ट्रैक्टर की। तो इसलिए इस शेयर को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी होगी इस शेयर के अंदर। देन आपके पास है जी टायर है, तकरीबन मूव कर रहा है 53.42 पे। अभी तक एग्जिट जनरेट नहीं हुआ है इसके अंदर। 1 आवर का चार्ट देखें तो 1 आवर चार्ट के अंदर दोबारा ऊपर निकल गया है। 1 आवर के चार्ट के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है 55 को तो देन मज़ीद ऊपर निकल जाएगा। अभी 55 को वैसे से टच कर जाना चाहिए अपकमिंग कैंडल पे। तो लॉन्ग रन में ये शेयर आपका बहुत ऊपर निकल रहा है और लॉन्ग रन में वही तो ये शेयर आपका तकरीबन 60 प्लस 62 64 पे नज़र आ रहा है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। ये आज हमारे अच्छे खासे शेयर जो थे वो सारे के सारे डिस्कस हो गए हैं। लॉन्ग रन में आज हमने बहुत ही कमाल के शेयर डिस्कस किए हैं और आलमोस्ट मेरे ख्याल में ना तो पेनी हमने कोई छोड़ा है और ना हमने कोई जो है वो छोटा शेयर छोड़ा है। सारे के सारे शेयर हमने आलमोस्ट आज डिस्कस कर लिए हैं। और चलें कोई बात नहीं, आप लोग भी कह रहे थे कि हमारे शेयर्स जो हैं उन पे एनालिसिस नहीं हो रहा, तो इसलिए चलें आपके शेयर अब आलमोस्ट एनालिसिस हो चुका है। और ये अगर यहाँ से नीचे गिरेगा ना तो ये भी आप लोग देख लें कि अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तो देन ये कहाँ पे आएगा। मैं कहा चलें आपको इसका पैटर्न थोड़ा बता भी दूं कि अगर ये यहाँ से गिरता है 55 से देन नेक्स्ट सपोर्ट आपकी 40 की होगी और देन लॉन्ग टर्म में इसका अगला हाई जो है वो इंशाल्लाह 65-70 प्लस भी लग सकता है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय देनी है और वीडियो को आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देना है। तो आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।